Education is not the learning of facts but the training of the mind to think. Hello everyone, this is Monica. Welcome to Monica's Learning Zone where learning meets confidence and practical applications. Our today's topic is from Teaching of Physical Sciences Paper 9 B1 for third semester of B.Ed course. In this video, we will discuss another approach of lesson planning, that is evaluation or Bloom's approach for lesson planning. Let's start. Evaluation or Bloom's approach. According to B.S. Bloom, education is a tripolar process. ट्राइपोलर प्रोसेस जिसके तीन पोल हैं या हम कह सकते हैं तीन एंड हैं: एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस और एजुकेशनल डिवाइसेस. तो ये जो तीनों पोल्स हैं या तीनों एंड्स हैं, दीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. According to this tripolar process, evaluation or Bloom approach have three steps or three phases. तो three phases or steps of evaluation Bloom's approach. Number one, formulation of educational objectives. Second, providing learning experiences. Third, evaluating the learning outcomes. तो फर्स्ट वन हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ educational objectives. तो this step is concerned with identification and formulation of educational objectives. तो इस जो फर्स्ट जो हमारा स्टेप है इसमें जो है आइडेंटिफाई करेंगे और हम फॉर्मुलेशन करेंगे किसकी, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की. और जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किसके रिलेशन में फॉर्म होंगे, तो इन रिलेशन टू एंटरिंग बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, डिज़ायरेबल बिहेवियरल चेंजेस कि क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस बच्चे में आएंगे, और थर्ड है लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स. तो इन तीन चीज़ों पे बेस्ड होते हैं हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड रिटन इन बिहेवियरल टर्म्स. जो ऑब्जेक्टिव्स हम फ्रेम करेंगे वो क्लियरली डिफाइंड होंगे, फॉर्मुलेट होंगे और स्पेसिफाइड होंगे, और किसकी फॉर्म में लिखे जाएंगे, इन बिहेवियरल टर्म्स. सेकेंड जो स्टेप है और सेकेंड जो फेज़ है ब्लूम्स टेक्सोनोमी की, that is the providing learning experiences. This step is concerned with the provision of suitable learning environment and learning experiences for the realization of stipulated educational objectives. तो इसमें जो है प्रोवाइडिंग लर्निंग तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे सुटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट या लर्निंग एक्सपीरियंसेस या लर्निंग जो मटेरियल है उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा किस चीज़ के लिए, फॉर द अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. तो फॉर द प्लानिंग फॉर दिस स्टेप फॉलोइंग पॉइंट्स और थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड. तो क्या क्या चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे, तो फर्स्ट है the selection as well as the systematic organization of the appropriate learning material or learning experience. देखिए, जब भी आप कोई कंटेंट कोई टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और साथ में उसकी ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टमेटिक वे में उसको प्रेजेंट करेंगे, तो ये एक चीज़ हम ध्यान में रखेंगे. सेकंड, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी, मेथड और डिवाइसेस. वही सेकंड चीज़ कि कौन से मेथड से हम कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे, कौन सी स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे, कौन सी हम डिवाइसेस यहाँ आप रिकॉर्डिंग के लिए भी ले सकते हो, और साथ में आपके पास टीचिंग एड या सपोर्ट मटेरियल भी आ सकता है कि कौन सी चीज़ जो है हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे. एंड नेक्स्ट है प्लानिंग अबाउट क्लासरूम इंटरेक्शन. देखिए, क्लासरूम इंटरेक्शन की बात करें अगर, तो फ्लेंडर इंटरेक्शन आपने देखा होगा, तो जो उसमें हम बात करते हैं इंटरेक्शन में प्यूपिल, टीचर और स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ की. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ और टीचर्स एक्टिविटीज़, इन सब के बारे में प्लान होगा कि टीचर कब बात रखेगा, कब अपना टॉपिक प्रेजेंट करेगा, स्टूडेंट्स उस टाइम पे क्या करेंगे, या जब स्टूडेंट्स जो इस चीज़ के लिए आपके जो है बहुत डिटेल में हम बात कर सकते हैं फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस, जिसमें कि डिफ़ाइन की गई है कि स्टूडेंट्स की ये एक्टिविटीज़ रहेगी और टीचर की ये रहेगी, और कुछ देर के लिए साइलेंस भी हो सकती है. उसमें उन्होंने 10 जो है पॉइंट्स दिए गए हैं. तो स्टूडेंट्स की मेनली क्या आती है आपकी कि टीचर ने क्वेश्चन पूछा, स्टूडेंट ने आंसर दिया, या फिर स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, टीचर ने आंसर दिया. तो ये सारी चीज़ें जो है प्री डिसाइडेड होंगी कि हमने जो है किस तरह की एक्टिविटीज़ उस क्लासरूम में होगी. नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ सुटेबल एड मटेरियल एंड रिसोर्सेज. वही बात आ गई कि आप जो है पर्टिकुलरली क्या कंटेंट, आप ऐसा कौन सा सपोर्ट मटेरियल लेंगे जो आपकी टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग बना सकता है. एंड थर्ड लास्ट वन है आपके पास जो स्टेप है, दैट इज़ द इवेल्युएटिंग द लर्निंग आउटकम्स.
तो इट कंसर्न विद द इवैल्यूएशन ऑफ द टीचिंग लर्निंग आउटकम्स। देखिए हमने ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए, फिर उन चीज़ों को हमने लर्निंग एक्सपीरियंस मीन्स हमने उस चीज़ को प्रेजेंट भी किया, एंड देन लास्ट में इसमें इन्होंने कहा कि हम उन चीज़ों को इवैल्यूएट भी करेंगे कि बच्चे ने कितना अचीव किया। जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हमने फ्रेम किए थे इन बिहेवियरल टर्म्स, तो वो कितने बच्चे ने अचीव किए। ठीक है, तो इवैल्यूएशन ऑफ द बिहेवियरल चेंजेस अकर्ड इन स्टूडेंट्स डन बाय। ठीक है, तो कितनी चेंज बच्चे में आया, कितनी मॉडिफिकेशन बिहेवियर में हुई, क्योंकि लर्निंग क्या है, मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर, तो कितना मॉडिफाई उसका बिहेवियर हुआ। सुटेबल इवैल्यूएशन टेक्निक्स, तो हम सुटेबल इवैल्यूएशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए टेक्निक्स में हम इवैल्यूएट, आप ओरल एग्जामिनेशन भी आप ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं, रिटन एग्जाम आप ले सकते हैं, ओपन एंडेड आप जो क्वेश्चंस आप आस्क कर सकते हैं, एमसीक्यू पूछ सकते हैं। मतलब बहुत सारी टेक्निक्स इवैल्यूएट करने के लिए, किस बेस पे, जो आपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे उनके बेस पे अब आप उनको इवैल्यूएट भी करेंगे। एक छोटा जैसा जो ब्लूम टेक्सोनोमी है या ब्लूम अप्रोच है, सॉरी, इवैल्यूएशन और ब्लूम अप्रोच एंड लेसन प्लानिंग। तो लेसन प्लानिंग के लिए उन्होंने सिस्टमेटिक स्टेप्स दिए। फर्स्ट कि कंटेंट और टीचिंग पॉइंट्स, कि आपने प्री डिसाइड करना है कि मेरे टीचिंग पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर स्पेसिफिकेशन, अब आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मींस आप इन बिहेवियरल टर्म्स जो है ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करेंगे। थर्ड है टीचर्स एक्टिविटी, कि टीचर किस तरह से बिहेव करेंगे, टीचर कि क्या क्या परफॉर्मेंस, क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेंगी, किस तरह की जो है इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ वो करेंगे। फोर्थ है स्टूडेंट्स एक्टिविटी, कि बच्चे किस टाइम पे क्या करेंगे। मान लीजिए टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, वहाँ पे कितनी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे रखी गई है। अगर क्वेश्चन आंसरिंग मेथड हो रही है, अगर लेक्चर चला हुआ है तो बच्चे जो है वहाँ पे सुन रहे हैं, तो स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ वहाँ पे प्री डिसाइडेड है। एंड फिफ्थ आया टीचिंग एड, कि आप सपोर्ट मटेरियल अपनी टीचिंग के लिए क्या ले रहे हैं। एंड देन लास्ट वन आया उसमें इवैल्यूएशन, कि इवैल्यूएट भी करना है कि आपने जो उस कंटेंट को पढ़ाया उसके बाद बच्चे के बिहेवियर में क्या मॉडिफिकेशन आई, क्या उसने लर्न किया, कितना उसने अचीव किया, वो सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, फिर हम इवैल्यूएट करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द इवैल्यूएशन और ब्लूम्स अप्रोच फॉर लेसन प्लानिंग। Thank you for watching. See you soon with more updates. Stay tuned for more insights. Take care and keep learning with Monica's Learning Zone. Thank you.